नाजुक चीज़ों की हिफाजत हमें अनोखे अंदाज में करनी पड़ती है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि नाजुक चीज़ों की हिफाजत हम पैसे लगाकर ही कर सकते हैं। बिना पैसे लगाए भी हम हिफाजत कर सकते हैं। जैसा कि अब बरसात के दिन है और बरसात के दिन में बहुत सारे पौधे हमारे गल जाते हैं। वो ज़्यादातर क्यों गल जाते हैं, आज मैं उस पर बात करूँगा। आज तक मैंने इस चैनल के ऊपर इस तरह की वीडियो अपलोड नहीं की कि मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड की हो। आज पहली बार कर रहा हूँ, ज़रा गौर से देख लीजिएगा। बरसाती मौसम में होता क्या है, बारिशें वक्त के साथ साथ होती रहती हैं और हवा के अंदर बहुत ज़्यादा नमी मौजूद रहती है। हवा के अंदर नमी मौजूद रहेगी तो मिट्टी भी जल्दी खुश्क नहीं होगी, गमलों की या ज़मीन की। तो मिट्टी खुश्क ना होने की वजह से हर वक्त सरफेस इसका कॉम्पैक्ट रहेगा, ग्रीन मॉस आने लगेगी, मिट्टी ऊपर वाली सख्त हो जाएगी। भले वो नीचे से नरम ही रहे, लेकिन एरेशन यानी ऑक्सीजन बंद हो जाए तो फिर इंसान भी मर जाते हैं और जो भी सांस लेने वाली चीज़ है वो ज़िंदा नहीं रह पाएगी। इंसान भी सांस लेते हैं और पौधे की जड़ें भी सांस लेती हैं। ऑक्सीजन हर किसी को चाहिए जो भी ज़िंदा है इस दुनिया में। किसी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, किसी को कम चाहिए, लेकिन चाहिए तो ज़रूर है। तो बरसाती मौसम में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। अक्सर आपने नोट किया होगा, जब बारिश हो रही हो तो भड़ास पैदा हो जाती है, सांस लेने में मुश्किल होने लगती है, पसीना तो रुकता ही नहीं है। और जब ठंड के दिन आए, सर्दी के दिन आए तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, सांस लेने में आसानी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे बरसात के दिन में भी सही से ज़िंदा रह पाएँ और ग्रोथ कर सकें, क्योंकि बहुत सारे पौधे बरसात के मौसम में ग्रोथ को रोक भी देते हैं, जैसा कि गुलाब के पौधे भी ज़्यादा नमी बढ़ जाने की वजह से अपनी ग्रोथ को रोक देंगे और उनके पत्ते आहिस्ता आहिस्ता से पीले होंगे, फिर वो गिरना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में आपने करना क्या है, बस हल्की हल्की गोडी करते रहना है हर 3 से 4 दिन के बाद। ताकि मिट्टी का सरफेस थोड़ा ऊबड़ खाबड़ हो जाए। इस वजह से ऑक्सीजन मिट्टी के नीचे जा सकती है और जड़ को ऑक्सीजन मिलेगी, थोड़ी सी हवा मिट्टी के अंदर भर जाएगी तो फिर पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। नहीं तो भड़ास ज़्यादा होने की वजह से इंसानों की तरह इनको भी सांस लेने में मुश्किल होगी और जड़ें मुरझा जाएंगी। और अगर यही बात आप जाकर नर्सरी वाले से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि आपकी मिट्टी में फंगस आ गया है, इस वजह से पत्ते पीले हो रहे हैं, गिर रहे हैं। हमारे पास ये दवाई है, ये ले जाइए, मिट्टी में मिक्स कर दीजिए या पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। वो कुछ ना कुछ तो आपको बेच ही देंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर काम पैसे लगाकर ही किया जा सके। अब ये देखिए, यहाँ से पौधा गल रहा है, अगर हम इन टहनियों को नहीं निकालेंगे तो फंगस तो एक्टिव होगा ही, क्योंकि फंगस और बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ को बढ़ाने के लिए नमी की ज़रूरत होती है और चीज़ों को डिकम्पोज करने के लिए भी नमी की ज़रूरत होती है। तो बरसाती मौसम फेवरेबल इन्वायरमेंट खुद ही बना देता है। जब हवा के अंदर भी नमी होगी और मिट्टी के अंदर भी नमी होगी तो जो चीज़ मिट्टी और पानी के कांटेक्ट में आएगी वो वहीं पर डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी। तो फिर उसको खाने के लिए फंगस भी आएगा, बैक्टीरियाज भी आएंगे। तो बरसाती मौसम में ज़्यादा इन्फेक्शन भी फैलता है, इसलिए हमने मिट्टी की गोडी कर देना है। जो भी पत्ता मिट्टी के साथ टच हो रहा हो और वो तने के साथ भी लग रहा हो तो उस पत्ते को निकालिए और थोड़ा दूर कर दीजिए, ताकि तने के पास में ज़्यादा नमी और ज़्यादा कॉम्पैक्ट सॉइल ना रहे। जैसा कि यहाँ से सख्त हो रहा है एरिया, यहाँ से हम हल्की सी गोडी कर देंगे। गोडी चाहे आप आधा इंच कीजिए या 1 इंच कीजिए, ये डिपेंड करता है कि पौधा कौन सा है। अब हरी मिर्च का पौधा होगा, बैंगन का पौधा होगा तो उसकी रूट्स सरफेस के ऊपर भी आ जाती हैं। तो सरफेस के ऊपर अगर रूट आ गई तो हमने 1 या 2 इंच गहरी गोडी कर दी तो फिर पौधे की ग्रोथ भी रुक जाएगी। बस हमारा मकसद क्या है कि जो सरफेस हरे रंग में बदल रहा है या फिर वो बिल्कुल प्लेन हो गया है ऊपर से, उसको हल्का हल्का सा गोडी करके नरम बना देना है। चाहे आप आधे इंच की गोडी कीजिए या फिर इससे भी कम, लेकिन करनी ज़रूर है गोडी। और अगर आप गोडी नहीं करेंगे, फंगस और बैक्टीरिया तो एक्टिव हो ही जाएंगे और वो अपनी कॉलोनीज़ को बढ़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके अलावा कीड़े भी पैदा हो जाएंगे, जैसा कि वाइट ग्रब नीमाटोड ऐसा कीड़ा है जो कि नमी वाली जगह पर बहुत अच्छे से पलता है और अपनी तादाद को भी खूब अच्छे से बढ़ाते हैं। अगर आप गोडी नहीं करेंगे तो मिट्टी के अंदर वो कीड़े ज़्यादा पैदा हो जाएंगे, फिर वो आपके पौधे की रूट को खाना शुरू कर देंगे। तो एकदम से आपका पौधा एक टहनी को नीचे झुका देगा, आहिस्ता आहिस्ता पूरा पौधा इसी तरह लटक कर मुरझा जाएगा। फिर आप सोचेंगे ज़्यादा पानी देने की वजह से हुआ या ज़्यादा खाद देने की वजह से हुआ, या फिर मैंने गाय का गोबर दिया था 2 दिन पहले, मुझे लगता है कि उसका असर हुआ होगा।
जबकि आपको सही से पता ही नहीं होता कि वो खाद की वजह से हुआ, कीड़ों की वजह से हुआ या फिर फंगस की वजह से हुआ। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं जानना चाहते तो फिर एक हल यही है कि गोडी तो कर सकते हैं ना आप, हर 3 से 5 दिन के गैप से। ये भी वेरी करता है कि आपके यहाँ बारिशें कितनी होती हैं और कब आपकी सॉइल कॉम्पैक्ट होगी। और कॉम्पैक्ट सॉइल किसको कहते हैं? जिसका सरफेस बिल्कुल ऊपर से बराबर हो जाए, वो सरफेस ही प्लेन हो जाए, जिस तरह कि अभी ये दिख रहा है। इसके अंदर ऑक्सीजन जा नहीं पाएगी और मॉइस्चर जल्दी सरफेस से उड़ नहीं पाएगा, जिस वजह से यहाँ से तने गल जाएंगे। तो हल्की हल्की सी इसी तरह गोडी करनी है आपने, कीड़ों से बचने के लिए, फंगस से बचने के लिए और बैक्टीरिया से बचने के लिए। जबकि ये सारी चीज़ें नेचर में पहले से मौजूद हैं, इनको हम आने से रोक नहीं सकते, लेकिन इन पर कंट्रोल ज़रूर पा सकते हैं। तो शाबाश, आज से ही लग जाइए गोडी करने पर। एक तो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी और दूसरा आप थोड़ा सा मसरूफ़ रहेंगे। पौधों के करीब जाने की वजह से आपके माइंड में नेगेटिविटी ख़त्म होती है और पॉजिटिविटी आती है। कुदरत की बनी हुई चीज़ों के पास रहेंगे तो पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, लेकिन ज़्यादा इंसानों के पास नहीं रहना, क्योंकि बहुत सारे इंसान ऐसे भी हैं जिनके करीब रहने की वजह से आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, आप में गुस्सा आता है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आता है, आपके अंदर बदला लेने की चाहत जाग जाती है। तो ऐसे इंसानों से आपने दूर रहना है और उन इंसानों के करीब जाने से बेहतर है आप पौधों के करीब आ जाइए। ये आपको खूब अच्छी और पावरफुल एनर्जी देंगे। फिर मिलेंगे किसी नई एनर्जी के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।